हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूपीएससी के माध्यम से सीडीएस सेकेंड के लिए वैकेंसियां निकल कर आई हैं। उसमें आप कैसे आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज हम फॉर्म को भरना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। जैसा कि यूपीएससी या यूपीपीएससी जो भी वैकेंसियां निकालते हैं उसमें सबसे पहले ओटीआर फिल करना होता है। तो अगर आपने ओटीआर फिल कर लिया है तो आपको यहाँ से करना होता है लॉगिन। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार आप जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं यूपीएससी का, तो आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि होता है इसका ओटीआर रजिस्ट्रेशन का। तो आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। अगर आप ओटीआर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है। यहीं पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्टर्ड। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है और ऑलरेडी के लिए दिया गया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे, न्यू है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आता है। यहाँ पर आपको अपना नाम, वेरिफिकेशन भी अपना नाम, फिर लिखा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, अगर नाम बदला है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करना है, वेरिफिकेशन भी जेंडर जो आप मान लिया मेल है तो मेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ भी मेल भरना है आपको। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करनी है, नीचे भी आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ही फिल करना है। फिर दिया गया है फादर नेम। फादर नेम में आपको पिता का नाम भरना है, यहाँ भी पिता का नाम भरना है। फिर मदर्स नेम, माता का नाम, यहाँ वेरिफिकेशन भी माता का नाम। फिर लिखा है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो होता है, अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहें तो यहाँ पर आप लिखेंगे, नहीं इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी दी गई, यहाँ मेल आईडी भरनी है। कोई दूसरी मेल आईडी भी देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो आपने जो है हाई स्कूल का रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चनों में लिखा हुआ है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम। तो जो भी आपके ऊपर लागू होता है, जो भी आप चुनना चाहें, फेवरेट कलर है, डिश है, तमाम सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। मान लिया फेवरेट कलर आपका क्या है, जो भी है उसे आप यहाँ पर भरेंगे। और उसके बाद दूसरा आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दिया गया सेकंड क्वेश्चन। तो ध्यान देना है, जो फर्स्ट में हम सेलेक्ट कर लिए हैं वो क्वेश्चन सेकंड में नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर भरना है। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका ओटीआर फिल हो जाएगा। तो ओटीआर हमने पहले से फिल करके रखा है, अब हम ओटीआर के माध्यम से लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में हम फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है लॉगिन, इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से दिया गया है लॉगिन के लिए कि आप मेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर से, या ओटीआर आईडी से करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर से करना है तो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप फिल करेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। इस इंटरफेस में आप देखेंगे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर लेटेस्ट डीएफ और लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जैसे ही हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकेंड 2024, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा सेकेंड वर्ष 2024 के लिए बताया गया है। और यहाँ पर नोटिस इसकी जो जारी हुई है संख्या दी गई है और तिथि यहाँ पर दी गई कि 15/5/2024 से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि जो बताई गई है वो 4/6/2024 है। तो अगर आप यहाँ पर अपना ओटीआर अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ लिखा है क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अपना जो है पहला पार्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करके आपको करना है। इसे नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, इन्हें आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करने के लिए नीचे की तरफ जाएं। जैसे इसमें फॉर्म भरते समय फोटो का विशेष ध्यान देना होता है कि फोटो आपको कैसे अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कैन किए गए फोटोग्राफ जेपीजी मोड में होनी चाहिए और अपलोड होनी चाहिए। फाइल का डिजिटल जो आकार हो 300 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए। रेजोल्यूशन 550 पिक्सल होना चाहिए, 550 इसकी ऊंचाई और चौड़ाई बताई गई है। न्यूनतम 1000 पिक्सल चौड़ाई बताया गया और यहाँ पर 1000 ऊंचाई बताया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं और इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी दिया गया है। और फोटो के बारे में जानकारियां दी गई कि तस्वीर जो सादे सफेद पृष्ठभूमि के साथ होनी चाहिए। तो जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है तस्वीर का 3/4 भाग पूरा चेहरा, बालों के ऊपर ठोड़ी के नीचे तक पूरा सिर चित्रित होना चाहिए। फोटो जो है नवीनतम होना चाहिए। यहाँ पर दिखाया गया है कि फोटो आप पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 10 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो के नीचे उम्मीदवार का नाम,
ध्यान देना है आपको कि फोटो के ऊपर नाम और फोटो की तारीख का उल्लेख किया जाए, किस डेट में खींचा गया है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण यानी लिखित और साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के समय उनकी उपस्थिति उनकी तस्वीर से मेल खानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार दाढ़ी वाली तस्वीर अपलोड करता है तो उसे लिखित और साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण में उसी लुक के साथ उपस्थित होना होगा। यही चश्मे मूंछों आदि का भी होगा। जैसे अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, चश्मा लगा हुआ है, तो आप चश्मा लगाकर ही एग्जाम देने जाएंगे और इंटरव्यू भी आपको उसी तरीके पहुंचना है। मूछे अगर आपने रख ली है तो मूछे भी रख के जैसे फोटो आप अपलोड करेंगे उसी प्रकार की फोटो आपको लेकर जानी है। तो यहाँ पर तमाम सारी चीजें दी गई हैं, इसे आप आसानी से देख और पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे आप यस करते हैं इसका अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा। अब ये जो अगला स्टेप खुल करके आ रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको भरनी है। जैसे दिया गया है कि भारतीय, इंडियन और यहाँ पर अनमैरिड, यहाँ पर उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हैं, लिखा हुआ समुदाय। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं? अगर आप जनरल कैटेगरी से तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपके ऊपर लागू होता है उसे आपको यहाँ पर भरना है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, आप किसी कैटेगरी में हैं और रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको वहां पर अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एससी सेलेक्ट करते हैं तो कम्युनिटी का जो यहाँ पर दिया गया है सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या भरनी है। हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का पदनाम, तो किस पद पर है, जिसने जाति आपकी जारी किया तो तहसीलदार यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। फिर लिखा है आय और संपत्ति प्रमाण पत्र INSC जारी करने वाले प्राधिकरण राज्य का नाम, किस राज्य ने जारी किया है तो अपने राज्य का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है किस डेट में जारी किया गया है, उस डेट को भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको लिखा अपनी शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करनी है। जैसे लिखा है कि पास्ड 12th class of 10+2 pattern of school education or an equivalent examination but not having physics, chemistry and math together as subject in class 12। फिर सेकेंड है कि 12th pass and 10+2 pattern school education or an equivalent examination with physics, chemistry and mathematics among the subject पर लागू होता है। फिर अपना यहाँ पर आप एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर एड्रेस 3 लाइनों में दिया गया है। 2 लाइनें भरना कंपलसरी होता है, अगर तीसरे में नहीं भरना है तो कोई आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि जो तारांकित कॉलम्स होते हैं उन्हें भरना जरूरी होता है। फिर यहाँ लिखा है राज्य का नाम भरना है आपको, शहर का नाम भरना, अपना पिन कोड भरना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब सारी चीजें हम भर लें तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम आगे अब नेक्स्ट स्टेप खुल करके जब आएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि फोटो पहचान पत्र यहाँ पर लिखा है। तो आप आधार कार्ड यहाँ अपलोड करना चाहते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, यहाँ पे तमाम सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं तो आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर, यहाँ पर आपको यस करना है और आपको यहाँ पर लिखना है फोटो पहचान पत्र संख्या, आपको आधार नंबर भरना है, पुष्टि के लिए भी आधार नंबर भरना है। फिर यहाँ चूज फाइल से जाके उसको आपको अपलोड करना है। जैसे ही आपकी फाइल अपलोड होगी तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, से लिखा हुआ है कि फाइल्स हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है लिख करके आ जाएगा। तो इसे आप देखेंगे तो इसका मतलब आपका जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट से सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो इसे आप नो रखेंगे। इसमें वरीयताएं दी गई हैं, पहले आप IMA लेना चाहते हैं, INA, IFA या OTA, जो भी आपको यहाँ पर लेना है उसे आपको यहाँ पर नंबरों को सेलेक्ट करना है, नहीं लेना तो आपको यहाँ 0 कर देना है। तो वरीयताएं अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लिखा है कि आपके पास NCC प्रमाण पत्र सीनियर डिविजनल सेना, नौसेना, वायुसेना अकादमी से मिलने की संभावना है, तो यहाँ यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर लिखा है क्या सैन्य बल में कार्यरत हैं, यस अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आप सैनिक स्कूल संबंध रखते हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ से आपको आगे बढ़े पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आप भुगतान पर जाएंगे, यहाँ से पेमेंट करेंगे और फिर यहाँ से आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। फोटो साइन जब आपका अपलोड हो जाएगा तो अंत में आपको अपना जो है केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। केंद्र सेलेक्ट करना है, परीक्षा केंद्र आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, उसके बाद आपको फाइनली सबमिट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, आशा करते वीडियो को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें,